Please be seated. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa khalqihi wa ahwalihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ulama'i ummatihi wa awliya'i millatihi wa shuhada'i muhabbatihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن الظالمون والشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. नबी सूफी बादशाह सूफी अब्दुल्ला साहब के मुझे नजर रखते थे शाहिद साहब है, इस वक्त बिल्कुल शाहिद हैं, चश्मदीद गवाह हैं और यही बताएंगे कि अजान का वक्त यहाँ कब 8:20 अल्हम्दुलिल्लाह 8:20 तो मैं समेटूंगा अपने ख्यालात को इसी 8:20 के अंदर नहीं पड़ी है। ये जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है ये किस सूरे की है? फातिहा, कुल हुवल्लाह अहद, इखलास, सूरह इखलास, इसका नाम है सूरह फातिहा। क्या नाम है? और इसी से कुरान शुरू हुआ, फातिहा से शुरू हुआ। इतनी समझ नहीं रखते कि जिससे कुरान शुरू हुआ उसी से मुसलमान भी शुरू हुआ। फातिहा के पीछे डंडा लेके भाग रहे और फातिहा पढ़ते नहीं हो। आलिमुल गैब को देखो, तुम्हारा रब कितना पावरफुल है। तुम घर में फातिहा नहीं पढ़ोगे, मदरसे में फातिहा नहीं पढ़ोगे, चौथे में नहीं पढ़ोगे, 40वें में नहीं पढ़ोगे, इज्तिमा में नहीं पढ़ोगे, अपने घर नहीं पढ़ोगे। तुमको मैं तुम्हारे घर से उठाकर अपने घर में लाऊंगा, फजीर में 4 फातिहा पढ़ाऊंगा, जोहर में 12 फातिहा पढ़ाऊंगा, असर में 8 पढ़ाऊंगा, मगरिब में 7 पढ़ाऊंगा, सोने नहीं दूंगा लेकिन 17 फातिहा का पढ़ूंगा। पढ़ते वो भी है, पढ़ते हम भी हैं। जब दोनों पढ़ते हैं तो काहे को लड़ते हैं? बात से कितनी है, पढ़ते वो भी हैं, पढ़ते हम भी हैं, मगर फर्क ये है हम फातिहा मसरूर होकर पढ़ते हैं, वो मजबूर होकर पढ़ते हैं। अब आइए इसका ट्रांसलेशन ये हमें सीधे रास्ते पे चला। अगर मैं फाजिल बगदाद साहब, अगर मैं तफसीरुल कुरान बिल कुरान करूं, एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान बाय कुरान, तब तो किसी की हिम्मत ही नहीं गिनदार करे। आइए थोड़ी देर इसका बता देते हैं। ए अल्लाह हमें सराते मुस्तकीम पे ले चल। सराते मुस्तकीम स्ट्रेट पाथ गाइड अस टू स्ट्रेट पाथ। What is the straight path? Who is the straight path? कौन है सराते मुस्तकीम? कौन है सीधा रास्ता? कुरान ही कह रहा है सरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता उस पर अल्लाह का इनाम है। तो सीधे रास्ते की पहचान लिबास नहीं है, चेहरा नहीं है, सीधे रास्ते को पहचान अल्लाह का इनाम है।
सिरातल लदीना, सिरात ही की तशरीह कर रहा है। सिरात अल्लदीना वो है अनअमता अलैहिम, अनअमता इनाम है। तो इनाम जिस पर हो वही सिरात मुस्तकीम। अब हम जगह नहीं देखेंगे, इनाम देखेंगे। आदमी नहीं देखेंगे, इनाम देखेंगे। जिस पर फेवर ऑफ अल्लाह पाते हैं तो फेवर ऑफ अल्लाह देखेंगे किस पर है। ये भी सुनो कुरान ही से किस पर अल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। फेवर ऑफ अल्लाह अपॉन प्रॉफिट, अपॉन सिद्दीक, अपॉन शहीद, अपॉन वली। अनअमता में आ गए नबी, सिद्दीक, शहीद, वली, और जिस पर अल्लाह का इनाम वही सिरात मुस्तकीम। तो नबी सिरात मुस्तकीम, सिद्दीक सिरात मुस्तकीम, शहीद सिरात मुस्तकीम, वली सिरात मुस्तकीम। और नाम लेके कहो तो कहो मुस्तफा जाने रहमत सिरात मुस्तकीम, सिद्दीक अकबर सिरात मुस्तकीम, फारूक आज़म सिरात मुस्तकीम, उस्मान गनी सिरात मुस्तकीम, अली मुर्तज़ा सिरात मुस्तकीम, इमाम हसन सिरात मुस्तकीम, इमाम हुसैन सिरात मुस्तकीम, ज़ैनुल आबिदीन सिरात मुस्तकीम, इमाम मोहम्मद बाक़िर सिरात मुस्तकीम, जाफर सादिक सिरात मुस्तकीम, मूसा काज़िम सिरात मुस्तकीम, मूसा रज़ा सिरात मुस्तकीम, हसन अस्करी सिरात मुस्तकीम, गौसे आज़म सिरात मुस्तकीम, गरीब नवाज सिरात मुस्तकीम, बुलबुल आफ्ताब सिरात मुस्तकीम, गंगे शकर सिरात मुस्तकीम, महबूब इलाही सिरात मुस्तकीम, महबूब सुब्हानी सिरात मुस्तकीम। तो अब नबी सीधा रास्ता है, सिद्दीक सीधा रास्ता, शहीद सीधा रास्ता, वली सीधा रास्ता। तो जो इनसे लगेगा, अब जिस जमात में नमाज तो हो नबी ना हो, या जिस फिरके में रोजा तो हो सिद्दीक ना हो, या जिस जमात में अली ना हो, अली है तो सिद्दीक नहीं है, सिद्दीक है तो अली नहीं है, मतलब सिरात मुस्तकीम नहीं है। अब यहां पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर सिद्दीक का मुमकिन नजर आवे समझ जाओ गैरिल मग़लूबे अलैहिम वल्दीन से मुलाकात हो गई। तो इस बात का मिसदाक था, उसी से मुलाकात हो गई। और एक बात और देखिए, क्लास क्या बनाया हमने, अल्लाह अलैहिम मिनन नबिय्यीन, पहला दर्जा नबीयीन का, व सिद्दीकीन दूसरा दर्जा सिद्दीक का है। अब अगर सहाबा में नबी के बाद किसी को चुनना हो तो ये देखो कि सिद्दीक कौन है। अब देखें नबी ने किसको चुना, दो को चुना, अमानत के लिए अली को, रफाकत के लिए अबू बकर सिद्दीक। हिजरत की रात है, नबी की जात है, तजल्लियों की बरसात है, रहमतों की बरसात है, नबी की जात है, अली का हाथ है, हाथ में हाथ है, काफिरों की घात है, वरना क्या बात है। अली को चुना अमानतें देना ताकि तेरे नबी के दामन पर दाग न लगे, और अपने साथ सिद्दीक अकबर को लिया। वहां की जगह है अली, बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, सुबह उठना, अमानतें बांटना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना, गारंटी दे दिया, सुबह उठना, अमानत बांटना, खैरियत से मदीना आ जाना, वहां खैरियत ही खैरियत है। और जब सिद्दीक अकबर के घर पर नबी आए तो हाथ पकड़ा कहा चलो, कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा,
क्यों? चुनना था, चुन लिया। और जैसे ही खाने सौर के सामने गए तो सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह ठहर जाइए, पहले मैं जाऊंगा। कोई मोती जानवर हो तो मैं, कोई तकलीफ पहुंचे तो मुझे पहुंचे, कोई सांप हो बिच्छू हो तो मुझे डस ले। सरकार आ गया था, बोला है आप आदमी गए, अंदर देखा बड़ा कचरा था, साफ किया, अंदर रबिश थी उसे निकाल दिया, सुराख था उसे बंद किया, और फिर अंदर ही बैठे बैठे सिद्दीक अकबर ने रसूल पाक से कहा रसूल चले आए, अब चले आइए, अब ये पाक साफ हो गया, आपके लायक हो गया। गैर खान में आपको जुमला दे रहे हो, मैं शहजादे मुकर्रम आपको नजर करता हूँ, शाही नहीं। और ये एक मामूली से गार में मेरा नबी बगैर सिद्दीक के नहीं गया, तो मोमिन के दिल में बगैर सिद्दीक के कैसे जाएंगे? और फरमाइए, अब नबी के विषय के बाद मुस्तकिल मौजूद है, इसमें बड़ा वक्त चाहिए। नबी के बाद सिद्दीक, शहीद और वली। अल्लाह ने जब चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, आई ए हिडन रियलिटी, कुछ कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना हूं, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो खुदा ने खुद को पहचानवाने के लिए नबी भेजे। क्या मतलब? बगैर नबी के खुदा को नहीं पहचान सकते। और जिनका हाथ दामन नबी से खाली हो गया, नबी होते हुए भी नबी का दामन नहीं पकड़ा, उनकी दी हुई किताब होते हुए भी तहरीर कर डाली, दामन हाथ से निकल गया, वो खुदा को नहीं पहचान पाया, वो खुदा को नहीं पहचान पाया। और हमारे हिंदुस्तान में जो मेजॉरिटी है, उसके बाद वो नबी ही नहीं, देवी देवताओं के चक्कर में फंसा हुआ है, उसका नबी नहीं, उसका दामन नबी से खाली है, तो वो भी खुदा तक नहीं पहुंच पाए, पेड़ पत्थरों में रह गए, दरियाओं में डूब गए, समुद्रों को पूछने लगे, वो खुदा तक नहीं पहुंचे। तो नबी का काम है खुदा तक ले जाना। अब मुझे बताइए कि जब नबी का आना बंद हो गया तो खुदा तक ले जाए कौन? मौलवी तो पहले भी थे, मौलवी आज भी है, पढ़े लिखे पहले भी थे, पढ़े लिखे आज भी हैं, पूरी कौम अबुल हिकम कहती थी, आज भी हकीमुल उम्मत कहने वाले लोग। मगर नबी तक ले जाना, नबी खुदा तक ले जाने के लिए नबी, फिरौन से बचाने के लिए नबी, नमरूद से बचाने के लिए नबी, शद्दाद से बचाने के लिए नबी, इब्लीस से बचाने के लिए नबी, बुजहलियों बुलहलियों से बचाने के लिए नबी। अब फिर अल्लाह फरमाता है अल्लाह के रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबे तो फिर उसके बाद बचाने के लिए कौन? तो जो रब ने रास्ता तय कर दिया, उसी रास्ते पर रब मिलेगा। उसने पहले यह तय किया कि नबी के जरिए आओ, और फिर कहा ये आखिरी नबी कि अल्लाह नबूवत का दरवाजा बंद, नबूवत का दरवाजा बंद, तो फिर नबी का काम कौन करेगा? कहा मैंने नबूवत का दरवाजा बंद किया है, हिदायत का दरवाजा खुला है, गाइडेंस का दरवाजा खुला है, विलायत का दरवाजा खुला है। जो काम नबी करते थे वही काम वली करेंगे। तो कल वो लोग अहले हक थे जहां नबी का दामन हाथ में, आज वो लोग हक पर है, वली का दामन सिवाय अहले सुन्नत व जमात के कहीं वली नहीं। किसी फिरके में वली बताओ, किसी जमात में वली बताओ। तो जब अहले हुलूल के पास, हिंदुस्तानी मुशरिकों के पास जब नबी नहीं, तो वो खुदा तक आज तक नहीं पहुंचे। तो जिस जमात के पास वली है वो मदीने तक नहीं पहुंचेगा, वो नबी तक नहीं पहुंचेगा। तो जब नबी तक नहीं पहुंचेगा तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एवरी वलीउल्लाह
is a shadow of any particular prophet. अल्लाह की मर्जी पर चलना नबीयुल्लाह का काम है और नबी की मर्जी पे चलना वलीयुल्लाह का। नबी गाइड, वली गाइड। और ये जितने औलियाए किराम है, अनकाउंटेबल औलियाए किराम इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अनकाउंटेबल औलिया अल्लाह, इनमें से कोई ना कोई किसी न किसी नबी का बर्ताव है, मजहब है, उसी पर्टिकुलर नबी के कदम पर स्पिरिचुअल जर्नी किया है। एक बात बोलूं, हजरत नजमुद्दीन कोबरा, शार्ट में बताऊं, ये परतवे मूसा कलीमुल्लाह थे। शैडो ऑफ मूसा कलीमुल्लाह। शैडो ऑफ मूसा कलीमुल्लाह का क्या मतलब कि जो मिजाज मूसा का वही नजमुद्दीन कोबरा, जो चाहो जलाल कलीमुल्लाह है वही चाहो जलाल नजमुद्दीन कोबरा। इमीडिएट डिसीजन लेने की तबीयत, टिट फॉर टैट, इमीडिएट डिसीजन विदाउट एनी डिले, जो नेचर मूसा कलीमुल्लाह का था वही नेचर हज़रत नजमुद्दीन कोबरा का था, बिकॉज़ ही वाज द शैडो ऑफ मूसा कलीमुल्लाह। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरे जद्द करीम रूहानी पेशवा खुदवतुल कुबरा गौसुल आलम महबूब यज़दानी सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सबरानी was king of Simla near about 700 years ago. He left kingdom, came India, became murid in सिलसिले चिश्तिया। उन्होंने खुद अपने बारे में फरमाया कि जब मुझे तजस्सुस था कि मेरा क्या मामला है, तो जो पता चला वो मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कि हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सबरानी was the shadow of ईसा रुहुल्लाह। क्या मतलब? ईसा रुहुल्लाह का पलटो। तो जो मिजाज ईसा मसीह का वही मिजाज मखदूम अशरफ। जो मौजूदा ईसा मसीह से जाहिर हुए वो करामतें मखदूम अशरफ से जाहिर हुई। वहां मरीज अच्छे हुए, यहां भी हो रहे। वहां अंधों को रोशनी मिली, उन्होंने भी मुर्दों को जिंदा किया, इन्होंने भी मुर्दों को जिंदा किया, बिकॉज ही वाज शैडो ऑफ ईसा मसीह। तो कोई वली शैडो ऑफ आदम सफीउल्लाह है, कोई परतवे नजीउल्लाह है, कोई परतवे ज़बीहुल्लाह है, कोई परतवे खलीलुल्लाह है, कोई परतवे नूरुल्लाह है। मगर सुनो, कान खोल के सुनो, मेरा गौस, तुम्हारा गौस, सबका गौस, गौसों का गौस, साहिबे गौसियत कुबरा, गौसुल अगवास, कुतुबुल अक़ताब, अल इंसानुल कामिल, अल कुतुबुल आला, मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, परतवे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूल आज़म का जवाब नबियों में नहीं, तवज्जो, रसूल आज़म का जवाब नबियों में नहीं, ऐसे ही गौसे आज़म का जवाब वलियों में। अभी ईमान नहीं लाए थे हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला, मगर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में गए तो इज्जत बख्शने के लिए फरमाया बनता खला ताला भी सुफियान फो आमीन। अल्लाह अकबर। सबसे खुले दुश्मन ओपन एनिमी को फ्यूचर तो मालूम था ना कि करना पड़ता है। हम
तो इसीलिए झटका खा जाते हैं कि हमें फ्यूचर नहीं बनता। और आज हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मकान है वो आज हरम ही में काबे के अंदर आ गया है। पहले ही आ गया। क्या यार तकदीरें बदलते हैं रसूल पाक। कलमा नहीं पढ़ा फ्यूचर बता दिया। मुर्शिद हो गए। अब जिन जमात में से मौलवी होते हो मुर्शिद ना होते हो वो उनका बराबर फैसला नहीं हो। एक चोर उसको पता चला कि कैसा पीर है, भारी लंगा, बादशाहों के बस का नहीं है। अब्दुल कादिर जीलानी के घर का लंगर में बड़ा कीमती है, हजारों लोग खाते चले जाते, ईमान आता है। हमेशा बुरे लोगों को लंगर पे डाल होता है। अब अगर आप बोलिए लंगर क्यों है, लंगर तुम समझ जाओ, चोर को फॉलो कर रहे हैं। उसको भी फिक्र थी कितना माल है कहां से, तो हो सकता है कि ये तो ऊपर से सारा है, अंदर माल होगा। तो उसे सोचा चलो बाजार में चले दिया जाए। और सबसे पहले इन्हीं के घर में जाके अमीरुल उमरा लग रहे हैं, किंग ऑफ किंग्स। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी ट्रेजरी इन्हीं के पास। बादशाह खलीफा है कहलाता है, वो नहीं खिला पाता। अब इधर ये मूल वाला के घर से निकला और उधर एक बंदा दूसरा है। वो बंदा ये अपने रब से कह रहा था मौला बहुत ढूंढा पीर नहीं मिला, बहुत ढूंढा कुछ जमा ही नहीं, तबीयत मायल ही नहीं हुई। अबे अल्लाह तू कादिर मुतलक है, पावरफुल है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तेरी ही ताकत है, तेरा ही पावर है, तू ही बता जिससे तू कहेगा उसे मैं हो जाऊंगा, और तू कैसे कहेगा मैं कैसे सुनूंगा। तो आखिर बात करता हूँ अल्लाह तुझसे कि मैं यहाँ गेट पर बैठ जाता हूँ, शहर के गेट पर, जो पहला आदमी आएगा उसी से मैं मुरीद हो जाऊंगा। फर्स्ट मैन हु विल एंटर द गेट ऑफ द टाउन आई विल बी हिज मुरीद। अबे अल्लाह तू जानने वाला, अच्छा भेजना, जो तू भेजेगा मैं हो जाऊंगा, ब्लाइंडली हो जाऊंगा, बंद करके उसे मुरीद हो जाऊंगा। ये सोचकर वो बैठ गया। ये चोर अंदर, पहला आदमी वही चोर, इसे मार पकड़ गया। कहा बस अल्लाह ने तुमको भेजा है, तू ही मेरा पीर है। वो सोचा भाई पैर छोड़, मैं बहुत बुरेगा, तू सच बोलने लगा। अरे मैं चोर बनना, झूठ सच बोलने लगा, जान छुड़ाने के लिए सच बोल। तुम रब का तोहफा हो, मेरा वादा रब से था, जो पहला आदमी आएगा उसी से मैं उम्मीद हो जाऊंगा। उसे कहता यार ये घंटे से मेरा पैर पकड़े हुए छोड़ेगा ही नहीं, और मैं मुरीद बनाने का अहल नहीं, नाटक कैसे करूं। तू मेरे को पीर मानता? हाँ मानता हूं। हुक्म मानेगा? हाँ हुक्म मानेगा। पैर छोड़। मैं वादा करता हूं मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं मेरे को जाने दे, लौट के तेरे को मुरीद बना लूंगा। जब करके वो निकल गया बहुत आगे के घर। मिडनाइट है, अंधेरे में हमारे बोलते हैं ताकत तो यहाँ कर रहा कुछ नहीं। अरे बाहर इतना लंबा लंगर, अंदर न गंदुम न चावल, इधर हमारा चटाई पे बड़ा बुरा, हमारा पियाला बड़ा, वो लोटे पे जानवर पे तखत पे या कुछ नहीं है, ढूंढ रहा है। तेरे ख्वाजा से दरबारगाह में आए और कहा या गौसे आज़म, एक अब्दाल का इंतकाल हो गया है, उसकी जगह किसी का अपॉइंटमेंट कर दीजिए। समझो मौलवी जाने ना जाने, ख्वाजा खिजर को पता है कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, दरजान बांधता कौन है।
किसी को ले जाओ, पकड़ कर ख्वाजा खिजर किसी को पकड़ दे तो उसके बाप की हिम्मत नहीं जो हाथ छोड़ा ले। पकड़ा, कब्जा है खिजर का, जो बात हजरत के नजदीक नबी है, वो पकड़ने में तो क्या हाल होगा, ला करके खड़ा कर दिया। गौसे आजम ने एक नजर डाली, नजर याद आ गई, ना हिलाया था, चोरी की नीयत से आया था, सामने नजर मिला रहे हैं, याद कर कत्ल की नीयत से उमड़ गए थे, नबी नजर मिला रहे हैं, नजर नबी ने मिलाया, कुफ्र कट गया, इधर गौसे आजम ने नजर मिलाया तो चोरी कर गई। एक नजर ने उन्हें फारूक आजम बना दिया, एक नजर गौस में ही से बनी बना और फरमाया है खिजर, अब इसी को अब्दाल की जगह पे ले। जब 3 दिन गवाया न 40 दिन के लिए बांधा, एक नजर कीमिया असर उसको अब्दाल बना दिया, बगैर चिल्ला के, बगैर किसी निसाब के, बगैर किसी सऊदी हिसाब के, एक नजर में बना दिया। अब ऐसी को भेज, अच्छा वो जाने लगा तो दोस्तान ने बोला रुक जा, वहां बाद में जाना, पहले गेट पे जा, जो तेरा इंतजार कर रहा है उसे अपना मुरीद पता है। तो अगर मुरीद की अकीदत सच्ची हो तो उसका फैल मुर्शिद को भी मिलता। अकीदत सच्ची थी, आदमी गलत था, मगर सच्ची अकीदत ने विलायत तक पहुंचा दिया और निगाह गौसियत ने उसे वली बना। कई पीर मुझ जैसे हो सकता है, कई पीर अपने मुरीदों की वजह से बख्श दिए जाए। मुरीद मुरीद बड़ा साफ सुथरा है, पासा है। अब ये बताइए, गया था चोरी करने, वली हो गया, इसको लोग करामतों में शुमार करते हैं। करामत है मगर जो समझ में आ जाए वो कहाँ करामत है, जब समझ में आ जाए। मोजिजा कहीं समझ में आता है, समझ में आ जाए तो मोजिजा कहाँ है। आजिज कर गया तो उनको वो मोजिजा है ना। ये करामत भी है, मेरी समझ में आती है भाई, मैं तो ये जानता हूँ, पॉलिटिकल आदमी हूं, कि अगर हांडी में शहद हो और तो भाग डालोगे तो क्या मिलेगा। अगर हांडी में दूध हो, हाथ मारोगे तो क्या मिलेगा। अगर हांडी में शुगर भरी हो और हाथ मारोगे क्या मिलेगा। ये तो नेचुरल है ना। अब गौसे आजम के घर में विलायत भरी है, हाथ मारा तो विलायत मिल गई। की एक सिफत पर गौर करें, जब पैदा हुए पहला रमजान आया, गौसे आजम ने रोजा, दूसरा साल आया, अभी भी वो दूध पीते बच्चे हैं, चंद का मसला पेचीदा हो गया, झगड़ा नहीं हुआ तो वो रमजान का चांद था, रमजान के चांद पर पूरी दुनिया में कहीं झगड़ा नहीं हुआ। रोजा रखने के लिए कौन झूठ बोलेगा। रोजा छोड़ना हो तो मजा है। इसीलिए जो जिस चांद को देखकर रोजे से छुट्टी मिले उसी चांद में झगड़ा करके और जिस चांद को देख के रोजा रखना पड़े उसमें झगड़ा नहीं करना। अभी उसमें भी झगड़ा करो ना, इबादत हाथ से जा रही है, रात की तरावी हाथ से जा रही है, सहरी की जा रही है, रोजा रखने का जा रहा है। मैंने तो कहीं नहीं सुना कि रमजान के चांद में झगड़ा हो रहा हो। रोयत हैरान कमेटी का एक ही मतलब, साल में एक ही चांद देखना सब है लेकिन लड़ना एक ही पे। तब नहीं लोग कहते कि अजी हम रोजा रखेंगे, क्यों मराठी में देखा गया है, सऊदीया में हो गया, तब कोई नहीं बोलता
देखो ये और मैं तेरा खुद ही ऐलान कर देंगे कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बकरी में 10 दिन के बाद मामला है, उस दिन कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। ये तो बस अभी देखा तो गंदे से वही भाग जोश हो जाए इनका चाप निकालने में, तो वो पावर नहीं है हम लोगों के पानी को 2800 निकालते। लेकिन रोजा फर्ज है तो आखिर वाली हो बच्चे भी नहीं। लेकिन जब एक मरतबा सैयदा उम्मे खैर ने बार बार पिलाना चाहा तो हमने नहीं मुंह हटा दिया करते थे, और जैसी आसान होती थी रोना शुरू कर देते थे हमारी गिरफ्तारी। तो माता ने मुश्किल में अपना दूध पिला दिया। अब जब चांद नहीं हुआ तो लोगों ने चलो देखें अबू सालेह जंगी दोस्त के घर में उनका बेटा अब्दुल कादिर माता दूध पी रहा है कि नहीं। जब सुबह लोग आए तो मानेगा नहीं, मैंने बहुत कोशिश किया फजर बाद पिलाने की, नहीं पिला। लोगों के दिल में चांद तो है, दिखा नहीं हुआ करवा, लेकिन ये चूंकि शरई शहादत नहीं है लोग इंतजार में थे, और थोड़ी देर के बाद शरई शहादत पी गई कि गौसे आजम का माँ का दूध न पीना तहत शरीयत है, तबीयत के तहत। सवाल ये पैदा होता है कि जिस उम्र में शरीयत नाफिज नहीं होती उस उम्र में गौसे आजम ने शरीयत पर बदलू Because Azam was not entitled to follow the rules and regulations of Sharia. वो तो दूध पीते बच्चे हैं, उनमें ना रोजा है ना कुछ है, फिर उन्होंने क्यों रखा? I would like to invite full attention and please concentrate your mind. ये पॉइंट मिस नहीं होना। हम पैदा हुए एशियन, अरब, नॉन अरब, यूरोपियन, एवरीबडी born on the nature of human. हमारी फितरत फितरत इंसानिया है, ह्यूमन नेचर पर आप पैदा हुए। किस नेचर पर? ह्यूमन नेचर। हम एनिमल नेचर पे नहीं है। वी हैव सम क्वालिटी ऑफ एनिमल बट नेचुरली वी आर ह्यूमन। अब हम जब बशरियत पर पैदा किए गए, इंसानियत पर पैदा किए गए, ह्यूमन नेचर पर पैदा किए गए, फितरते बशरियत पर, फितरते बशरियत पर, नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी पर पैदा किए गए, तो अब हमको आगे चलकर शरीयत के मुताबिक चलना। हमारे बच्चे 5 साल की उम्र में नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, आगे चल के उन्हें करना जब अकीलों वाले होंगे। तो हम तवज्जो चाहूंगा, हम फितरते बशरियत पर पैदा हुए और द नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी पर पैदा हुए। हमें आगे चलकर शरीयत के मुताबिक चलना है, और गौसे आज़म फितरते शरीयत पर पैदा हुए, आगे उन्हें मशीयत के मुताबिक चलना। तो कादरी वो है जो शरीयत को फॉलो करे, और गौसे आज़म वो है जो रब की मशीयत को फॉलो करे। बात को समझो, शरीयत कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसे पर चलना कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरबंदी, साबरी, निजामी का काम है, तैफूरियों का काम है, फिरदौसियों का काम है कि वो शरीयत पे चलो। वी इनवाइट यू टू फॉलो शरीया, वी गिव यू वर्डिक्ट ऑफ
दी अम्ब्रेला ऑफ शरीयत। शरीयत तुम्हारा टारगेट है, शरीयत तुम्हारा रास्ता है। तुम इंसान बन के आए हो, मुसलमान बनना। तुम तबीयत लेके आए हो, आगे शरीयत लेगा। तुम ह्यूमन नेचर पर आए हो तो तुमको इस्लामिक नेचर में ढलना है, अपने को चेंज करना है इस्लामिक नेचर में। मगर गौसे आज़म शरई नेचर लेके आए, शरीयत का मिजाज लेके आए। उन्हें आगे चल के शरीयत पे नहीं चल रहा, वो तो शरीयत मांगे पेट से लेके आए, आगे खुदा की मर्जी पे चलना। मशीयत मीन विल ऑफ अल्लाह, विल ऑफ अल्लाह। तो वी आर ट्राइंग टू फॉलो विल ऑफ शरीयत, will of Sharia, and Gause Azam is following will of Allah, will of Allah। तुम शरीयत पे चलो, वो मशीयत पे चले। तुम रसूलुल्लाह की सुन्नत देखो और गौसे आज़म अल्लाह की मर्जी देखो। अल्लाह की मर्जी देखें, मशीयत पे चले, मशीयत पे चले। यही वजह है, कम टू द पॉइंट, वजह है कि जब हम खाना खाते हैं तो शरीयत को देखते हैं। अलाउ करती है क्या? चिकन है तो मगर इसमें कुछ मिला है, कुछ रिसर्च आई है, कुछ डिस्कवरी हुई है। शरीयत ने मना कर दिया, क्या है? ये कुत्ता है, कुत्ता है ना खा, छोड़ दिया। बिल्ली ना खा, छोड़ दिया। शिप, काउ, बुल, गुड, ऐसा बोलता है तो खाए। If you can digest, eat. कुल्लू अशरबु हनियम मरिया, दबा के खा, खुशी खुशी खा। अब क्या बात है, रोटी खाने से पहले शरीयत, ये रोटी दी, ये रोटी जो है ज़कात की है। हाँ, ज़कात की है, हाँ ज़कात की है। मैं तो पतली गली से निकल गया, सैयद के लिए ज़कात करा, मैं निकल गया। शरीयत रोटी बहुत अच्छी थी, बस ज़कात की थी, बिरयानी शानदार थी, मगर सत्ते वाले बात भाग लिया। अगर वो हमें हदिया करता तो खा ले, लेकिन वही डायरेक्ट खिला रहा था, डायरेक्ट नहीं। चलो शरीयत को देखा, अबे शरीयत ही तो है। गंगा का पानी बैठ के पियो, जमुना का पानी बैठ के पियो, नर्मदा का पानी बैठ के पियो, झेलम का पानी बैठ के पियो, नदियों का पानी बैठ के पियो, तालाब का पानी बैठ के पियो, नल का पानी बैठ के पियो, बोतल का पानी बैठ के पियो। शरीयत ही तो है। जैसे आप एक जमना मिल गया, खड़े हो गए, खड़े हो गए, खड़े नहीं होंगे। तुम्हारे अच्छे अच्छे को खड़ा किया जाएगा, कयाम कराया जाएगा और ताज़ीमी होगा। अबे तुम जो खड़े हो, अबे जमजम के लिए ये रिस्पेक्ट ही तो है, ये खड़ा होना रेस्पेक्ट ही तो है कि ये कयाम माने खड़ा होना, ताज़ीमी माने रेस्पेक्ट। तो कयाम ताज़ीमी तो तुम भी करते हो पानी के लिए, आबे जमजम के लिए। इनसे पूछो कि आज आबे जमजम के लिए इतना प्यार है और साथी आबे कौसर के लिए। अबे ये जमजम भी तो H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1 और 2 की मुनासिबत से मिला तो पानी बन जाएगा। अगर आबे जमजम का एनालिसिस किया जाए तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 निकलेगा, वो भी H2O है। फिर काय को खड़े हो गए उसके लिए, ताज़ीम के लिए। तो बोले इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों की रगड़ से निकला, नबी से निस्बत है। अबे निस्बत के लिए खड़ा हो गया और नबी के लिए नहीं। तो खुदा जब दीन लेता है तो अपने छीन लेता है। अब आइए, क्या मतलब है मशीयत में चलने का? हम जब खाते हैं तो शरीयत ने अलाउ किया, हम खा रहे हैं, कट के खा रहे हैं। 60s में हमारे बाप दादा ने यहाँ थे, हाथ नहीं लगाते थे हमारे डर की गोश्त कैसा है, मगर आज पता है हलाल है, खाओ। जहां हराम मिलेगा छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे। ये हम क्यों करते हैं? किसी चिकन को हम खाते हैं, किसी चिकन को नहीं खाते। शरीयत को देखते, गंदम को शरीयत ने अलाउ किया, हम गंदम खाएंगे। फॉक नहीं अलाउ किया, नहीं खाएंगे।
ईद को नहीं अलाउ किया, नहीं खाएंगे, तो हम खाते हैं तो शरीयत से पूछते हैं, हम पीते हैं तो शरीयत से पूछते हैं। मगर मेरे खास की जिंदगी में एक मुकाम ऐसा आया कि उन्होंने ऐलान किया कि मैं उस वक्त तक रोटी नहीं खाता जब तक खुदा ना कहे अब्दुल कादिर रोटी खा। मैं उस वक्त तक पानी नहीं पीता जब तक मेरा रब मुझसे ना कहे अब्दुल कादिर पानी पी। तो सुन्नत रसूलुल्लाह पे चलना हमारा काम है और मशीयत इलाही पे चलना मेरे मुर्शिद का, मेरा पीर दस्तगीर का। और ये ऐसे ही नहीं पैदा होते, ऐसे ही ये नहीं पैदा होते। ऐसा माल हमें दुनिया इधर से उधर हो जाए, हसन हुसैन का जवाब नहीं मिल रहा, ऐसा बेटा हमें जब अली जैसा बाप हो और फातिमा जैसी मां हो, जब असल ऐसी हो तो नस्ल ऐसी हो। अरे भाई हमारे वो बांग्लादेश के जो चेहरे आवाज छोड़ा हुआ बांग्लादेश वासी दिख रहा है भाई, तुम अगर सिलहट में ढाका में बासमती चावल बोओगे, पैदा करोगे तो निकलेगा खाली पंजाब का बासमती बीज। सीड बहुत अच्छा है, इससे काम नहीं चलने वाला, जमीन फेवरेबल हो। अनवर टोल क्यों नहीं लाहौर में पैदा होता, काहे मुल्तान में होता है जमीन। ये ज़ाफ़रान क्यों कश्मीर में होता है, बिहार में क्यों नहीं होता, जमीन। ये अजवा खजूर, बेस्ट खजूर मदीने में होता है, भारत में क्यों नहीं, जमीन। मदीने वाली जमीन इंडिया में नहीं है, तो बीज भी बढ़िया हो, लैंड भी फेवरेबल हो, तो बीज है पर जमीन है और औलाद है फसल। तो जब अली जैसा बीज हो और खातूने जन्नत जैसी जमीन हो तो हसन हुसैन जैसा फल है। अब नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जह करना चाहता हूं। You see yourself. You audit yourself. You think about you. No need to critique from outside. Be critical of your character and your day and night. खुद हिसाब लो। एक नौजवान की बात बताओ, बिल्कुल जवान और वो निकल गया आबादी के बाहर, लग गई भूख, भूख टाइम टेबल नहीं देखती, हंगा थर्स कभी भी कहीं भी कब्जा कर लेती, खाने को कुछ भी नहीं, भूख बढ़ती गई, आग लगती गई, भूख की जलन बढ़ती गई। देखा नदी के किनारे, दरिया के किनारे एक फल बहता हुआ है, न देखा था, वो भूख लगी थी, धुला धुलाया लहरों से पाक साफ होके आ रहा था, उठाया मुंह में रखा था, खा गए, तसल्ली हुई तो ख्याल आया, अरे बिना इजाजत मैंने खा लिया, ये तो हराम है, खा तो लिया, सुकून खत्म। फिक्र हो गई थी यार, या तो इसके पैसे दे दिए जाए, पैसे तो है नहीं, तो फिर माफी मांग ली जाए, इजाजत ले ली जाए, हलाल तो हो। तवज्जो करो, ये फल पेट में गया, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट, एक लिक्विड, कड़वा लिक्विड, एक ड्रॉप आया, उसने पेप्सिन को पेप्टोल में चेंज किया, डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो गए। अब कई 1-2 घंटे के बाद उसने उसको जब पचा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, थोड़ा कर दिया इंटेस्टाइन, उसने एब्जॉर्ब किया,
एब्जॉर्ब करके उसने किडनी की तरफ भेजा, किडनी ने उसे रिफाइन किया, जो बढ़िया माल था ऊपर भेज दिया, जो घटिया माल था यूरिनल में डाल दिया। ये सिस्टम करते करते ब्लड बनने में 5 घंटा लगा। 5 घंटे के बाद वो ब्लड हार्ट से गुजरेगा, दिमाग से गुजरेगा। वो नौजवान फिक्र में पड़ गया कि 5 घंटे से पहले मैं अपने इस सेठ को माफ करवा लूं ताकि मेरे बदन में हराम का एक कतरा भी ना हो। और क्या तो पता चला कि वो आउटसाइड से उस साइड से शायद ये बह करके आ गया और देखा कि सेब का भाव है। जान को खतरे में डालकर वो नौजवान नदी में कूद पड़ा, तैरते हुए उस पार पहुंचा। पहुंच करके उसने देखा कि एक ज़ईफ आदमी है। उनसे जाके कहा ये बाग आपका है? कहा हाँ। इसका एक फल मैंने खा लिया, बहता हुआ जा रहा था। तो क्या हुआ खा लिया? कब मैं बगाई नहीं जाकर के मैंने खाया है तो वो मेरे लिए जायज नहीं था, मेरे लिए हराम है। तो इससे पहले कि वो फल खून बन जाए, माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए मुझे। नौजवानों, इन वायलेंटरी एक्शन में विदाउट इंटेंशन एक नौजवान ने फल खा लिया। इतना शर्मिंदा है, इतना शेमफुल है अपने रब के सामने। और तुम किसी भी रेस्टोरेंट में कोई भी हराम की का डर ही नहीं है तुम्हें। यू हैव नो फियर। कुछ भी खा लिया, कैसा भी खा लिया, पैसा हो चाहे जैसा हो, हराम का हो। आदित्य साहब, ओ बूढ़े ने देखा, क्वाइट यंग, करियर जवान, इस छोटी सी उम्र में अल्लाह का इतना डर। माल अच्छा है, कमाल तो कर दूंगा बेटे, एक शर्त पूरी करो। क्या? तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। आप माफ कर देंगे? कहा आप माफ करते हैं, मैं पाक हो जाऊं, आप जो कहेंगे वो करूंगा। नौजवानों, बेदेखी अनदेखी लड़की से शादी के लिए तैयार हो रहा है नौजवान, सिर्फ इसलिए कि गलती से खाया हुआ एक फल मुसीबत का बने। तो इसी पे उन्होंने बस नहीं किया। वो ज़ईफ़ मोहतरम बुजुर्ग ने कहा, सुन नौजवान, जिस लड़की से तू शादी करेगा वो मेरी बेटी है, अंधी है, बहिरी है, गूंगी है, लंगड़ी है। अबे एक खूबी किसी औरत में होगी, वो अंधी है, लड़का नहीं मिलेगा। और लंगड़ी हो तो घर भी नहीं मिलेगा। एक क्वालिटी बर्बाद करने के लिए काफी है। मगर उस नौजवान से कहा जा रहा है कि मेरी बेटी अंधी है, कर शादी उसी से। बहिरी है, सुनती भी नहीं, गूंगी है, बोलती नहीं, लंगड़ी है, चलती। और कहा ठीक है, अब माफ कर देंगे ना? कहा माफ कर दूंगा। अंदाजा लगाओ, ठीक है वो कहा कि गुनाह से बचने के लिए एक नौजवान अंधी को एडजस्ट करने को तैयार है, बहिरी से जिंदगी गुजारने को तैयार है, डिसेबल औरत से भी जिंदगी गुजारने को तैयार है, मगर गुनाह के साथ रहने को तैयार नहीं। ऐसे नहीं गौसे आजम का चर्चा हर महीने होता है। ऐसे ही नहीं हमारे सूफी अब्बास अब्दुल्ला साहब हर महीने की 11वीं करते हैं, छोटी करते हैं, बड़ी करते हैं। हम 11वीं छोटी बड़ी नहीं होती, हम छोटे बड़े होते हैं। छोटा है तो छोटी है, महिमा बड़ा है तो बड़ी है। जब वो सरकार का वक्त आता है उसे बड़ी 11वीं के गुनाह के साथ रहने को तैयार नहीं, अंधी लूली लंगड़ी के साथ रहने को तैयार है। बहरहाल जब उनका यश भाई गुनाह खत्म करो चाहे जो कंडीशन लगाओ। तुम्हारी शादी की जब बात मैं करता हूं, हजरत साहब लड़की कैसी है, देखने में
कैसी है, एजुकेशन कैसी है, स्टैंडर्ड कैसा है, जान बरादरी कौन है? तुम ये लेके बैठ रहे हो और वो नौजवान कह रहा है बस गुनाह माफ कर दो चाहे जैसी, गलती माफ कर दो चाहे उंगली उंगली लगनी होगी। निकाह हो गया, कमरे में गए बीवी के तो जान गए थे अंधी है, बहरी है, सलाम सुन नहीं सकती, मुझे देख नहीं सकती, मगर सुन्नत है, सुन्नत है कि जब कमरे में जाओ तो सलाम करो। सुन्नतन जवाब तो मिलेगा नहीं, सुन्नतन उस नौजवान ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, बिस्तर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हैरत में पड़ गए, अल्लाह ये तो दिखती है, चेहरा खुला चेहरा देखा तो ऐसा लगा कि माहे काबिल ने चेहरे में पनाह ले ली, ऐसा लगा कि चांद की चांदनी बारगाह में शर्मिंदा है। भाग गया, डर गया नौजवान, अनजाने में सेब खाया तो ये नौबत आई, हम किसी और औरत के कमरे में आ गए। ससुर ने तो कहा था अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लंगड़ी है, वो भी इंतहाई खूबसूरत, मोस्ट ब्यूटीफुल लाइक ए डेली मॉर्निंग, मैचलेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी। अब बोलती भी है, कहीं दूसरी तो नहीं है, ये गलती मुझसे बड़ी है। ससुर के बाद गए हजरत आपने किसी और क्या भेज दिया? कहा नहीं, वही मेरी बेटी है, वही तेरी बीवी है। मैंने अपनी बेटी को अंधा इसलिए कहा कि पैदाइश से लेकर जवानी तक इसने हराम देखा नहीं, इसलिए बहरी है कि हराम वर्ड्स इसने सुना ही नहीं, और इसलिए गूंगी है कि शरीयत के खिलाफ कभी बोली नहीं, और इसलिए लंगड़ी है कि शरीयत के खिलाफ कभी कदम उठाया ही नहीं। क्या वही तेरी बीवी है जो कदम से पाक, जबान से पाक, निगाहों से पाक, समाअत से पाक, कौल करार से पाक, वही तेरी बीवी है? तो जब अल्लाह से डरने वाला ऐसा नौजवान हो और पाकीज़ा ऐसी औरत हो, और जब दोनों को इकट्ठा किया जाता है तब गौसे आज़म का जन्म होता है। जब एक मर्दे साले में नाम से फायदा उठा रहा हूं, जब एक मर्दे साले उम्मुल खैर से मिलता है तब गौसियत कुबरा का दर्जे वाला फायदा। इसलिए अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे पाक साफ हो, तुम्हारी औलादें सही हो, तो पहले माँ बाप खुद को सही करो। वाह।